मैं बतौर प्रेसिडेंट एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से अभी प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनका अभिनंदन करता हूँ। जी जो प्रेस वार्ता रखी है इसमें कल एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई। ATR 72 फ्लाइट उधमपुर से दिल्ली के लिए एक मीटिंग हुई दिल्ली में। रिव्यू मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया और हमारे सूत्रों के मुताबिक ये 8-6 महीने में फ़्लाइट शुरू हो जानी है। मैं अपने ऑफिस बेरर एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान की तरफ से दिल की गहराइयों से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इससे हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा। पत्नीटॉप, सनासर, मानसर और कटरा के लोग उधमपुर के रास्ते आकर सुविधा प्राप्त करेंगे। बड़ी अच्छी बात इसमें है कि जो फेयर चार्जेस है ना, जम्मू और दिल्ली के फ़्लाइट के जो चार्जेस हैं उसके मुकाबले में उधमपुर दिल्ली के कुछ कम होंगे पैसे। ये मुझे याद आता है ATR 72 फ़्लाइट मैं एक दफ़ा चंडीगढ़ और श्रीनगर की फ़्लाइट मैंने ली थी। ये उसी तरह की फ़्लाइट है। इससे हमारा व्यापार, टूरिज़्म, ठेकेदार हैं, खासकर इसका फ़ायदा आर्मी पर्सनल्स, BSF, CRP को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक जो इधर से फ़्लाइट चलेगी ये उनको बड़ा बेनिफिट मिला। ये जो सारा कुछ हुआ है, जब ये पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई थी हमने डॉक्टर साहब को गुजारिश की थी कि हमारे पास एयरपोर्ट है, वो जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, इसको थोड़ा सिविल एविएशन में अगर आप डाल दें तो ये फ़ायदा होगा। ये बड़ी खुशी की बात है। थोड़े पीरियड में ये रिव्यू मीटिंग हुई और ये पक्की जो सोर्सेज हैं मेरे कि 8-6 महीने में ये फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। मैं इसका धन्यवाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, एविएशन के मंत्रालय को, एविएशन के अथॉरिटीज़ को धन्यवाद करता हूं कि जो उधमपुर को उन्होंने एविएशन के मैप में लाया है। इससे हमें बड़ा बेनिफिट होने वाला, उधमपुर और तरक्की का करेगा। और साथ में मैं आपके माध्यम से एक पिछले दिनों में BCCI के प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास बने हैं, जो कि बलेसा के रहने वाले थे। बाद में वो दिल्ली में उन्होंने क्रिकेट खेला, आज वो BCCI के प्रेसिडेंट बने हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 ही सेंटर हुआ करते थे जहाँ रणजी ट्रॉफी मैचेस होते थे, जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर। उधमपुर का जो एरिया मेरे पास मैंने करवाए हैं मैचेस 78 से लेकर 90 तक रणजी ट्रॉफी मैचेस होते थे। और मिथुन मन्हास भी जहाँ जूनियर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था 90 तक। अब क्या हुआ, मिलिटेंसी की वजह से हमारे से वो ग्राउंड चली गई, चिनार की ग्राउंड। आपने देखा होगा, आप छोटे होंगे, मैचेस देखते थे, नेशनल इंटरनेशनल लोग आते थे। मेरी अब गुजारिश है डॉक्टर जितेंद्र जी से कि मिथुन मन्हास जी को वो गुजारिश करेंगे कि उधमपुर में एक स्टेडियम उसी स्तर पर बनना चाहिए जैसे हिमाचल में बने हुए हैं। धर्मशाला कोई हमारे से बड़ा टाउन नहीं है। आप बिलीव करेंगे, ये हिमाचल वाले मेरी कॉपी करते थे जब मैं उधमपुर में रणजी ट्रॉफी मैचेस करता था। तो आज क्योंकि उधर उन्होंने बहुत अच्छे स्टेडियम बनाए हैं, बहुत दुनिया अब वर्ल्ड के मैप पर है। हम चाहते हैं कि जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर एक अच्छे स्टेडियम बने और जहां IPL मैचेस हों, ताकि बच्चों को मौका मिले नेशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, एक सवाल है कि उधमपुर को बियर हाउस कब मिलेगा? हाँ, वेयर हाउस की बात है। अभी हमारी पिछले दिनों में बात हुई डॉक्टर साहब से, पिछले दिनों में वो आए थे इधर जो GST के रिगार्डिंग, और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बरान्स और व्यापार मंडल के मेम्बरान्स को मिले
और उन्होंने ये कह दिया कि आप कभी जब आपको टाइम लगता है, जब मैं फ्री होता हूँ आप दिल्ली आ जाओ। उन्होंने कहा है मैं सीएम साहब के संपर्क में रहूँगा, इसको जल्दी से जल्दी जो होगा जी, इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, मगर विश्वास से साथ कहता हूँ कि ये काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर साहब ने जहाँ ATR 72 फ्लाइट शुरू कर दी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। श्याम जी, आप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। इंडस्ट्री को जाने और जाने वाली जो सड़क है पिछले 1 महीने से क्षतिग्रस्त हो रही है, वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इंडस्ट्री की सारी लेबर उस रोड से जाती है, क्या कर रही है मैं इंडस्ट्री? DC मैडम और MLA ने पठानिया साहब और पवन गुप्ता के संपर्क में था। उन्होंने RNB वाले PWD ने उसके लिए शिवाजी के नोटिस में लाया था, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के नोटिस में लाया था कि भाई ये रोड है। मैं और शिवाजी खुद गए थे वहाँ, जब देखा तो वो कहते हैं इसका पैसा आना है। मैंने कहा जब तक पैसा नहीं आता है आप इसको मिट्टी डालो, मेटल रोड शुरू करो, क्योंकि हमें बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ता। उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में हम मिट्टी डलवा देंगे, वहाँ कुछ टेंडर होना है उसके लिए। मैंने कहा इसको जल्दी करिए, और कल भी मैडम जी से बात हुई, क्योंकि बाजी इंडस्ट्री का काम तो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। वो रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और वहाँ पे सड़क हादसे होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मेरी एक आपके प्रेस वालों से बात है, कल हम फिर आपको गुजारिश करेंगे, हम सभी ऑफिस फिर वहाँ चलेंगे और एक मीटिंग करेंगे उधर, और फिर गुजारिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कि जल्दी से जल्दी शुरू करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।